राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, त्रेता युग में अवतारी सत्ता का अवतरण भगवान राम के रूप में हुआ था। उन्हीं राम के निशाचरहीन करुणमयी के महान संकल्प की पूर्ति में हाथ बटाने के लिए ऐसे वानर का प्राकट्य हुआ जिसे सारी दुनिया जो है हनुमान जी के नाम से जानती है। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी बताया जाता है। उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, अर्थात पवन के समान गतिशील। हनुमान जी में आध्यात्मिकता के संपूर्ण गुण विद्यमान थे। उनका एक विशेष आध्यात्मिक गुण था सेवा का। जी हाँ, तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि भगवान श्री हनुमान जी ने खुद जो है अपनी जन्म के बारे में बताया था, जन्म के पीछे का रहस्य बताया था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हनुमान जयंती पर इस कथा को, जो आपको जरूर सुनना चाहिए। हर साल चैत्र पूर्णिमा को जो है हनुमान जयंती का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी आज भी अपने शरीर में धरती पर मौजूद है, इसलिए इसे हनुमान जन्मोत्सव कहना भी गलत नहीं होगा। कहते हैं कि बजरंगबली का नाम लेने से दुख, संकट, भूत पिशाच कोसों दूर भाग जाते हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने हनुमान जी को लेकर लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। इसका अर्थ है हनुमान जी में हर तरह के कष्ट, पाप को दूर करने की क्षमता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस बार हनुमान जयंती किस दिन मनाई जाएगी, पूजा विधि, मुहूर्त और उस कथा के बारे में। तो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र पूर्णिमा 23 अप्रैल 2024 को सुबह 3:25 पर आरंभ होगी और 24 अप्रैल 2024 को यानी अगले दिन सुबह 5:18 पर इसका समापन होगा। तो ऐसे में हनुमान जयंती का त्यौहार जो है दोस्तों 23 अप्रैल दिन मंगलवार के दिन को मनाया जाएगा। हनुमान जयंती जब मंगलवार या फिर शनिवार के दिन ही पड़ती है, इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि दोस्तों, वैसे तो हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं वह हर रोज़ हनुमान जी की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर देखा जाए तो दोस्तों मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित है और शनिवार का दिन भी भगवान श्री हनुमान जी को समर्पित है। तो ऐसे में भगवान हनुमान जी की जो है पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। हनुमान जयंती का इस बार का शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों कि हनुमान जयंती पर बजरंगबली की पूजा के 2 शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह के वक्त रहेगा और जबकि दूसरा शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों रात्रि काल में रहेगा। पहला शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों 23 अप्रैल को सुबह 9:03 से दोपहर 1:58 तक का रहेगा। दूसरा शुभ मुहूर्त जो है दोस्तों 23 अप्रैल को रात 8:14 से लेकर रात 9:35 तक का रहेगा। अब दोस्तों, हनुमान जयंती की पूजन विधि क्या है। तो हनुमान जयंती पर सुबह स्नान आदि के बाद बजरंगबली की पूजा का संकल्प लें। हनुमान जी की पूजा अबूझ मुहूर्त देखकर ही करें। सबसे पहले उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। हनुमान जी के साथ श्री राम जी के चित्र की स्थापना करें। हनुमान जी को लाल और राम जी को पीले फूल अर्पित करें। लड्डू के साथ साथ तुलसी दल भी अर्पित करें। पहले श्री राम के मंत्र ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः मंत्र का जाप करें और फिर हनुमान जी के मंत्र ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः मंत्र का जाप करें। अब उपाय क्या है कि दोस्तों बरगद के पेड़ का एक पत्ता ले लेना आपको। जी हाँ, अब उपाय के तहत अगर आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या फिर घर में जो है दुख, कष्ट, संकट, परेशानियाँ चल रही है, तो इसके लिए दोस्तों आप एक काम करिएगा कि बरगद के पेड़ का एक पत्ता लें, इसे अच्छे से साफ कर लें। उसके बाद पत्ते को भगवान हनुमान जी के सामने रख दें, पूजा करें और उसके बाद इस पत्ते पर केसर से श्री प्रभु जी का नाम लिखें और पूजा समाप्त होने के बाद इस पत्ते को अपने पर्स या फिर अपने पैसे रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में जो है दोस्तों काफ़ी सुधार आने लगेगा। अब आइए जानते हैं कि कैसे हुआ था पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म, उसकी पौराणिक कथा क्या है। कि दोस्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म जो है चैत्र मंगलवार के दिन पूर्णिमा को नक्षत्र एवं मेष लगन के योग में हुआ था। इनके पिता का नाम वानरराज राजा केसरी थे। इनकी माता का नाम अंजनी जी थी। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म से संबंधित बताया गया है कि हनुमान जी को जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से प्राप्त हुआ था। मान्यता है कि एक बार वानर राज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुंचे थे। वहाँ उन्होंने ऋषियों को देखा जो समुद्र किनारे पूजा कर रहे थे, अब दोस्तों वहाँ एक विशाल हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद अधिक परेशान हो गए थे। वानर राज केसरी दृश्य पर्वत के शिखर से देख रहे थे।
उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिया और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया था। ऋषि गण वानराज से बेहद अधिक प्रश्न हुए और उन्होंने इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया था। एक अन्य कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय जो है दोस्तों सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। इसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगी। हवा इतनी तेज थी कि वह चारों तरफ देख रही थी कि कोई तो उसे देख तो नहीं रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर ये सब कर रहा है। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर कौन है जो ऐसा पति परायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपके एक महा तेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वहीं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इसी तरह के वानरराज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार भगवान शिव ने जो है हनुमान जी के रूप में जो है अवतार प्राप्त किया था। तो दोस्तों ये थी भगवान हनुमान जी की कथा। हनुमान जी जो है आध्यात्मिकता के संपूर्ण गुण विद्वान हैं। उनका एक विशेष आध्यात्मिक गुण था सेवा करना। सेवा ही साधना थी। प्रारंभ में उन्हें वानरों के राजा सुग्रीव के दरबार में सेवा का कार्य करते थे। तब तक तो उनका दायरा बहुत ही सीमित था और शक्ति सामर्थ्य भी सीमित थे, परंतु जब उन्होंने भगवान राम के प्रति अपने समर्पित कर दिया और जामवंत ने उन्हें झकझोरा कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, तब से भगवान राम का कार्य करने के लिए सुनत ही भयु पर्वताकार हो गए। अर्थात उनका मनोबल बहुत ही ऊंचा हो गया और ये असंभव लगने वाले कार्यों को संभव कर दिखाने में सफल हुए। अपनी सेवा साधना समर्पण के बल पर ही हनुमान जी आध्यात्मिकता का उच्चतम स्थिति एक पहुंच सके। न्याय, सत्य, प्रेम, सदाचार के लिए हनुमान जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया। कितने ही अजय राक्षसों को वध कर डाला। रावण की सोने की लंका जला डाली, सीता जी की खोज कर ली और अपनी अनवरत सेवा समर्पण के बल पर राम के दरबार अर्थात राम पंचायतन में अपना स्थान भी बना लिया। सच्चे उपासक के रूप में हनुमान जी ने परम प्रकाश का निरंतर ध्यान करते उसे अपने रोम रोम में संव्याप्त करके सूर्य के समान अपने को तेजस्वी बना लिया था। हनुमान जी के जीवन में विवेकशीलता देखते ही बनती है। सीता जी का पत्ता लगाने के लिए जाते हुए समुद्र छलांगते समय जब सुरसा से भेंट होती है, तब पहले तो उसकी शक्ति की था के लिए सभी ही उसके मुंह में अधिक बड़ा आकार बनाते हैं, किंतु जब उन्हें याद आता है कि मैं राम काज के लिए अर्थात श्रेष्ठ प्रयोजन के लिए जा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा बल एवं सिद्धि का प्रदर्शन बुद्धि संगत न होगा, तब अति लघु रूप जरहु हनुमंता छोटा आकार बनाकर उसके मुंह में प्रवेश करके कान के बाहर निकलकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने लगे। हनुमान जी के व्यक्तित्व में निरहंकारिता कूट कूट कर भरी है। उनके जीवन में अहंकार कभी देखने को नहीं मिलता है। सीता जी की खोज के लिए समुद्र लागने की चर्चा चल रही है। सभी वानर रीछ अपने अपने बल का बखान कर रहे हैं, किंतु उनमें सर्वाधिक शक्तिशाली होते हुए भी वो चुपचाप बैठे रहते हैं और जामवंत के कहने पर ही अपनी स्वीकृति देते हैं। एक सुयोग्य दूत के रूप में हनुमान जी की भूमिका दृष्टव्य है। वह मुद्रिका लेकर जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में पहुंचते हैं तो अपना परिचय इसी रूप में देते हैं। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। रावण के दरबार में जब भी श्री हनुमान जी प्रस्तुत होते हैं तो वहाँ पर भी अपने स्वामी राम के ही गुणों की गाथा गाते हैं। आसुरी वर्तियों से जूझने हेतु एक योद्धा के रूप में हनुमान बेमिसाल हैं। मानसकार ने उनकी मुष्टिक प्रहार एवं गदा युद्ध का बखूबी वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को हनुमान जन्मोत्सव के इस महान पर्व पर भगवान श्री हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा आराधना करनी चाहिए, यातनाएं साधनाएं करनी चाहिए। मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन जो है भगवान हनुमान जी के समक्ष व्रत रखें, भगवान हनुमान जी की पूजा आराधना करें। विशेष रूप से भगवान को जो है आज के दिन गुड़ चने का भोग जरूर लगाएं। गुड़ चने के भोग से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की मन मांगी मुरादें पूरी कर देते हैं। लाल छोला सिंदूर भगवान हनुमान जी को जरूर चढ़ाएं। सिंदूर से भगवान हनुमान जी अपने भक्तों की सारी दुख, कष्ट, संकट, परेशानियां जो है खत्म कर देते हैं। तो दोस्तों, ये सारे काम, ये उपाय, ये यात्राएं, ये साधनाएं आप मंगलवार के दिन जरूर करिएगा। भगवान हनुमान जी आपके घर पर प्रकट होंगे और आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे।